क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म में एक ऐसे अवधूत देवता है जिन्हें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का संयुक्त रूप है। जी हाँ, हम आज जानेंगे एक ऐसे दिव्य और रहस्यमय सनातन देवता के बारे में जिनमें भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का अद्वितीय समावेश देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ भगवान दत्तात्रेय की। जी हाँ, आप सभी ने ये ऐसे कुछ फोटोज या फिर इनकी प्रतिमा या मूर्ति मंदिर हमारे भारत में कई ठिकानों पर देखे होंगे या फिर देखने को मिलते हैं। ये है भगवान दत्तात्रेय। इन्हें गुरुओं का गुरु भी कहा जाता है और इन्हें भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को एक ही रूप में पूजे जाने वाले ये भगवान दत्तात्रेय है। दत्तात्रेय का अर्थ एक्चुअली होता क्या है? दत्तात्रेय कौन है? मतलब दत्तात्रेय हिंदू धर्म में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश ये संयुक्त रूप में माने जाते हैं। इनका जन्म महर्षि अत्रि और माता अनुसया के तप और तपस्या के फल रूप में हुआ था। इनका नाम है दत्तात्रेय। दत्त का अर्थ होता है दिया हुआ, यानी कि किसी को गिफ्ट है या फिर किसी को दिया हुआ है। और अत्रेय का अर्थ होता है ऋषि अत्रि के पुत्र है। ऋषि अत्रि के पुत्र है, इसीलिए इन्हें अत्रेय कहा जाता है। तो दत्तात्रेय का अर्थ हुआ वो जो अत्रि ऋषि को दिव्य रूप से प्राप्त हुआ है। ये है भगवान दत्तात्रेय के नाम का अर्थ। इनका जन्म कथा इन शॉर्ट में ऐसी है कि भगवान दत्तात्रेय का जन्म ऋषि अत्रि और उनकी पुत्री और उनकी पत्नी अनुसया के घर हुआ था। यह त्रिदेवता का अवतार माने जाते हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने एक साथ जन्म लिया ऐसे माना जाता है। उसके बाद में इनका रूप स्वरूप किस प्रकार होता है? भगवान दत्तात्रेय को आमतौर पर 3 मुखों और 6 भुजाओं वाले रूप में दर्शाया जाता है। उनके साथ होते हैं 4 कुत्ते, एक गौ माता और कुछ वस्तुएं और कुछ अन्य पशु पक्षी। 4 कुत्ते जो 4 वेद को प्रतीक करते हैं। कई ग्रंथ में इन्हें 4 युगों का भी बताया जाता है। एक गौ माता होती है जो कि माता पृथ्वी और धर्म का प्रतीक करती है। उनके हाथों में होते हैं कमंडल, त्रिशूल, चक्र, शंख, जपमाला और भिक्षा पात्र। ये दर्शाता है कि हम कम से कम वस्तुओं में कैसे इस जीवन को आराम से और सुखद प्रक्रिया से जी सकते हैं। हम कम से कम लागत में इस जीवन को खुशहाली से जी सकते हैं। उसके बाद में भगवान दत्तात्रेय को अवधूत भी कहा जाता है। अवधूत का मतलब होता है जिस व्यक्ति को इस संसार के बारे में सब कुछ पता हो जाए, एक ऐसी फीलिंग आ जाए कि वो आत्मा है, वो मोक्ष पाने के लिए यहाँ पर आए हैं। उन्होंने जन्म कितने बार लिया है, जन्म क्यों लिया है और इस जन्म का अंतिम सोल या फिर मेरा डेस्टिनेशन क्या है, ये बहुत कम लोगों को या फिर मैं कहूँ कि 99% लोगों को मालूम नहीं होता है। तो ये जिस व्यक्ति को मालूम हो जाए कि उसे क्या करना है, मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, आत्मज्ञान हो जाए, उस व्यक्ति को अवधूत कहा जाता है। कई बड़े बड़े संत अवधूत माने जाते हैं, लेकिन भगवान दत्तात्रेय जन्म से ही अवधूत थे, यानी कि जन्म से ही पता था कि उन्हें क्या करना है। उन्हें संसार को आत्मज्ञान, योग, वैराग्य और धर्मात्मा की शिक्षा दी। उनकी वाणी अवधूत गीता में अवधूत वंदन को गुड़ रहस्य मिलते हैं और यही उन्हें अवधूत की पदवी दिलाता है। दत्तात्रेय को आदि गुरु कहा जाता है। उनके जीवन के कुल 24 गुरु माने हैं और उन्हें ज्ञान प्राप्त किया है। भगवान दत्तात्रेय ने जीवन में 24 गुरु उन्होंने खुद ने बनाए हैं, उन्होंने माना है और उनसे उन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है। उनमें कुछ जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल आदि है और उनकी कुछ प्रमुख शिक्षाएं हैं जैसे ज्ञान योग, वैराग्य, त्याग का मार्ग करना, अवधूत जीवन यानी कि ऐसा जीवन जो संसार की सीमाओं से परे हो। उनसे जुड़े हुए कुछ ग्रंथ प्रमुख मिलते हैं। अवधूत गीता है, गुरु चरित्र है और त्रिपुरा रहस्य है। ऐसे कुछ उन्होंने बताए हुए ग्रंथ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। भगवान दत्तात्रेय के कुछ प्रमुख स्थान भी है। भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर भगवान दत्तात्रेय से जुड़े हुए हैं, जैसे कि गंगापुर, ये कर्नाटक में आता है। औदुंबर, नरसोबावाड़ी जो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। श्री क्षेत्र कुरुपुर ये देखने को मिलता है। अक्कलकोट, जहाँ उनके अवतार स्वामी समर्थ भी प्रसिद्ध माने जाते हैं। जी हाँ, स्वामी समर्थ भी भगवान दत्तात्रेय के ही अवतार माने जाते हैं।
भगवान दत्तात्रेय के और कुछ ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि भगवान दत्तात्रेय मोस्ट ऑफ ऑल हमारे भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तौर पर देखे जाते हैं, माने जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय हमें जो सीख सिखाते हैं वो है संसार में रहते हुए भी, हमारे कार्य विधि करते हुए भी हम इसे मुक्त कैसे हो सकते हैं, सच्चा ज्ञान क्या होता है, आत्मबोध क्या होता है और गुरु का महत्व क्या है। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी गुरु नहीं मिल रहा है तो वो भगवान दत्तात्रेय की पूजा या आराधना कर सकता है। भगवान दत्तात्रेय एक बहुत ही डिवाइन और प्योर सोल माने जाता है। इनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है और ये गुरु है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर आप कभी इसी मंदिर में जा रहे हो भगवान दत्तात्रेय, तो कृपया करके उनसे ऐसे चीज़ें ना मांगे जैसे सोना, पैसे, धन दौलत, ये सब चीज़ें ना मांगे, क्योंकि वो भगवान वो चीज़ें देने के लिए नहीं बैठे हैं। वो आपको संसार में रहते हुए मुक्ति देने को बैठे हैं। आप उनसे अच्छा ज्ञान मांगिए, बुद्धि मांगिए, आपकी सफलता की कामना कीजिए, लेकिन उनसे ऐसे चीज़ें ना मांगिए जो आपको उनके तरफ से नहीं मिल सकती है। वो आपको मेहनत देंगे, आप मेहनत कीजिए, आप उनसे श्रम मांगिए, मेहनत मांगिए, अच्छे थॉट्स मांगिए, तो वो थॉट्स आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे, जहाँ से आपको पैसा भी मिलेगा, नाम शोहरत भी मिलेंगी। लेकिन डायरेक्टली ऐसे कुछ चीज़ें मत मांगिए जो कि इम्प्रैक्टिकल है। भगवान वो गुरु है, तो आप उनसे उनका साथ मांगिए। अगर उनका साथ आपको सही में मिल जाए तो फिर तो आपको कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये था छोटा सा मेरा एक वीडियो भगवान दत्तात्रेय के बारे में। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताना कि आपने कभी दत्तात्रेय के मंदिर में गए हैं, क्या आपने कभी उन्हें जाना है। और उनका प्रमुख मंत्र होता है ओम श्री दत्तात्रेय नमः। इस मंत्र के साथ विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।